दोनों प्रत्याशियों के लिए आप लोगों ने जो प्यार बताया है, मैं मेरे जीवन में दुर्गापुर वालों के प्यार को भूल नहीं सकता भाई। दुर्गापुर में चौथी बार आया हूं, मगर इस बार आपका जो उत्साह है वो बताता है कि दीदी गई। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, दीदी को टाटा बाय बाय कहना है या नहीं कहना है? घुसपैठिया मुक्त पश्चिम बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? कटमनी बंद करनी है या नहीं करनी है? सिंडिकेट वालों को जेल में डालना है या नहीं डालना है? सारे गुंडों को भगाना है या नहीं भगाना है? ये सारा दीदी कर सकती है क्या? भाईपो कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ही कर सकता है। भाइयों बहनों, ये दीदी ने पूरे बंगाल को एक प्रकार से तबाह कर रखा है। बेरोक टोक घुसपैठ हो रही है। घुसपैठिया अंदर आता है, इंडस्ट्री बाहर जा रही है, और यहां पर बेरोजगार युवाओं की फौज बन रही है। हम बंगाल में 4 बड़े इंडस्ट्रियल टाउन बनाकर बंगाल के युवाओं की रोजगारी की चिंता करेंगे, और हर बेरोजगार युवा को जब तक नौकरी नहीं मिलती, हर महीना इसके बैंक अकाउंट में 3000 रुपया देंगे। हर माताओं को, हर दीदी को उसके बैंक अकाउंट में प्रति माह 3000 रुपया देंगे। जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है उसको चुन चुन कर, ढूंढ कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। हर सगर्भा माता को अपने और अपने बच्चे की देखभाल के लिए 21,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और दीदी लोग जोर से ताली बजाना, 5 मई से सारे दीदी लोगों को सरकारी बस में टिकट नहीं लेना है। भाइयों बहनों, हर किसान को प्रति साल 9,000 रुपये का चेक मोदी जी और सीएम बंगाल की ओर से दिया जाएगा, और धान का मूल्य किसानों का 3100 रुपया प्रति क्विंटल करेंगे, और उसमें कोई कटमनी नहीं होगा, कटमनी नहीं होगा। भाइयों बहनों, घुसपैठ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। असम में भाजपा सरकार आई, घुसपैठ बंद हो गई। त्रिपुरा में भाजपा सरकार आई, घुसपैठ बंद हो गई। राजस्थान में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। गुजरात में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। ये दीदी घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर घुसने देती है। बीएसएफ को भूमि चाहिए, 600 एकड़ भूमि 7 साल से मैं मांग रहा हूं, दीदी नहीं देती है। मोदी जी ने भी कई बार याद कराया, दीदी नहीं देती है। भाइयों बहनों,
दुर्गापुर वालों, भाजपा की सरकार बनते ही 45 दिन में 600 एकड़ भूमि बाढ़ बनाने के लिए बीएसएफ को दे दी जाएगी। मुझे बताओ, मतदाता सूची से घुटपेशियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे ऐसे नहीं, दुर्गापुर वालों जरा जोर से बोलो, मतदाता सूची से एसआईआर कर कर घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी विरोध कर रही है। दीदी, अब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग एक एक घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, आपकी खैर नहीं है। हर बार टीएमसी के गुंडे वोटिंग के दिन निर्दोष जनता को परेशान करते थे। आज मैं कहकर जाता हूं दीदी के गुंडा लोगों को, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 तारीख को उल्टा कर कर सीधा करने का काम भाजपा सरकार करेगी। दुर्गापुर वालों, कोई गुंडा इस बार आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा। इस बार चुनाव आयोग ने पुख्ता व्यवस्था की है, निर्भय तरीके से वोट हो इसकी व्यवस्था करी है। कमल का निशान याद रखना, कमल लक्ष्मी माता का सवारी होता है, सवारी होता है। कमल के पीछे मां लक्ष्मी आती है, ये बात याद रखना भाई। क्या आप हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे? कमल का फूल खिलाएंगे?